मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो हम दाम्पत्य जीवन, विवाह, संतान और इससे जुड़े हर एक पक्ष पर समग्र चर्चा का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सारी उपयोगी जानकारियां आपके पास हम नियमित रूप से सभी योगों और ख़ास तौर पर ज्योतिष के आधार पर लेकर के आते हैं और उसमें समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। और लोगों से मिलने के दौरान और ख़ास तौर पर जो दाम्पत्य जीवन की समस्याएं हैं, उसमें मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं व्यक्ति कोई भी किताबें पढ़ करके या आजकल इतने सारे YouTube चैनल हैं और दूसरे भी कोई माध्यम हैं, उन सब के माध्यम से वो दिग्भ्रमित हो जाता है। कई बार वो तलाक का योग उसकी कुंडली में ना हो, फिर भी वो समझ बैठता है कि मेरा तलाक हो जाएगा। और तलाक का कई बार योग होता है, फिर भी वो गृहस्थी की गाड़ी को खींचता जाता है, चाहे वो उसमें अत्याचारों का सामना ही क्यों ना करे या क्यों ना करता रहे, क्यों ना करती रहे। स्त्री पुरुष उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये जो विशिष्ट श्रृंखला लेकर के आए हैं, ये इसीलिए लेकर के आए हैं कि आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देखें, उस पर दृष्टिपात करें और ये स्वयं जानें कि क्या आपकी कुंडली में इस प्रकार के तलाक का कोई योग है, और यदि है भी तो भी उसका समाधान है। तो प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे मेष लग्न के जातकों के बारे में। साथियों, इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही जो आपसे बेहद आसान प्रश्न इस एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा उसका सही उत्तर ज़रूर दें, क्योंकि उन्हीं में से किसी एक को हम अपने कमेंट में शामिल करेंगे। तो साथियों, बात आज हम करेंगे मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न में एक ऐसी प्रबल स्थिति है जो तलाक का कारण बनती है, और ख़ास तौर पर तब ये बात मैं ज़ोर देकर ज़रूर कहना चाहूँगा जबकि यदि बिना कुंडली मिलाए या केवल सरसरी तौर पर कुंडली मिला करके विवाह कर लिया जाता है। तो सबसे पहले उस स्थिति पर हम दृष्टिपात कर देते हैं ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से। यदि कुंडली के सप्तम भाव में, जो कि रिलेशनशिप का भाव है, दाम्पत्य का भाव है, पति पत्नी के रिलेशनशिप का भाव है, यदि वहाँ पर शुक्र या सूर्य इन दोनों में से कोई एक यदि अकेला भी बैठा हुआ है तब भी, और यदि केवल इन दोनों की युति है, तीसरा कोई नहीं है तब भी, ये दोनों ही स्थिति मेष लग्न में व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को खराब करने का और तलाक तक का कारण बन जाती है। साथियों, शुक्र की यदि मैं बात करूं तो शुक्र मेष लग्न की कुंडली में द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है, इसलिए ये यहाँ पर प्रबल मार्केश है। शुक्र इस स्थान पर स्वग्रही भले ही है, स्वग्रही होकर के वो मालव्य योग का निर्माण कर रहा है, कुल दीपक योग का निर्माण कर रहा है। ऐसा व्यक्ति दीर्घ आयु का जीवन जीता है और जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उसका राजसी ठाठ बाट जैसा बीतता है, क्योंकि शुक्र स्वग्रही, शुक्र स्वयं लग्जरी का कारक है। ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यापार करता है। शुरुआत में यदि वो नौकरी कर भी ले तो ज़्यादा समय तक नौकरी नहीं करता, नौकरी को त्याग करके अपना व्यापार करता है और व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पर वो लेकर के जाता है। अति कामुकता उस व्यक्ति में होती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी ये योग सप्तम भाव में शुक्र उसके निर्मित करता है।
सूर्य यदि यहाँ पर स्थित होता है और उस पर किसी भी प्रकार की शुभ दृष्टि ना हो, सूर्य हम देख रहे हैं कि पंचमेश है, तो वो भी राजसी वैभव, ठाठ बाट, सरकारी कार्यों में दखल, ये सारे प्लस पॉइंट यहाँ पर ज़रूर देगा। पर सूर्य यहाँ पर तुला में हम देखते हैं कि नीच राशि का हो गया, और नीच राशि का होने के कारण ही वो दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा अहंकारी सूर्य यहाँ पर रहकर बना देता है। साथियों, अगर मैं इससे संबंधित जिन कुंडलियों का हमने एनालिसिस किया रिसर्च के दौरान, उसमें ये पाया कि ज़्यादातर मामलों में जल्दबाजी में इन लोगों ने विवाह किया, एक क्षणिक आकर्षण के वशीभूत होकर के विवाह किया। और ज़्यादातर लोग जो कि जैसा अभी उल्लेख किया कि वो व्यापारिक क्षेत्र में थे, वो व्यापार कहीं ना कहीं उनका ग्लैमर से या पत्रकारिता से या टूरिज़्म से, इस फील्ड से या टेक्निकल फील्ड या एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। ऐसे व्यक्ति कभी सपने में ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके भी तलाक तक की नौबत आएगी, क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के बीच में एक अच्छे सलाहकार थे। जिस किसी का भी दाम्पत्य जीवन खराब चलता था उसको वो अपनी तरफ से सलाह देते थे, इसलिए वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये स्थिति उनके ऊपर भी गुजरेगी। तो साथियों, यदि आपका मेष लग्न है और ईश्वर ना करे कि आप इस प्रकार के संकट का सामना कर रहे हैं, तो आपको एक बेहद ही आसान सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। यदि आप स्त्री हैं तो ये कार्य आपको सायंकाल अर्थात शाम को करना है, और आप पुरुष हैं तो आपको ये प्रयोग सुबह या प्रातःकाल कहें तब करना है। जो आप भोजन करते हैं, उस भोजन को करने के लिए जब आप बैठते हैं तो उसमें एक बहुत छोटा सा अंश आप रोटी का लीजिए, या जो भी आप सेवन कर रहे हैं उस सामग्री का लीजिए और उसको अग्नि में समर्पित कर दीजिए। और ये नियमित रूप से आप करिए कम से कम 51 दिनों तक, 51 डेज तक। तलाक की जो स्थिति निर्मित हो गई है वो यू टर्न ले लेगी और संबंध आपके पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर, सौहार्दपूर्ण, सुखद और शांतिपूर्ण बनेंगे। साथियों, इसका आप लाभ ज़रूर लीजिए, और ये श्रृंखला हमारी आगे प्रत्येक लग्न को लेकर के जारी है। तो अब आइए साथियों, हम आज का प्रश्न पूछ लें आपसे कि मेष लग्न में कौन सा ग्रह प्रबल मार्केश होता है। उस ग्रह का नाम लिख करके आप ज़रूर भेजिए। और अब बात कर लेते हैं आज के हम कमेंट के सेक्शन के बारे में। आज हमने शामिल किया है प्रश्न बिनाप्सा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है क्योंझर ओडिशा से। बिनाप्सा जी, आपने जानना चाहा है कि विवाह कब होगा। आपकी कुंडली में विवाह का योग बेहद कम है। उपाय मैं आपको बतला रहा हूँ कि किसी भी बुधवार से प्रारंभ करके आप गायत्री मंत्र का जाप रोज़ाना 108 बार प्रातःकाल में किसी भी माला से करें। बहुत ही जल्द आपको विवाह का एक बहुत खूबसूरत और अच्छा रिश्ता आएगा। और हाँ, कुंडली ज़रूर किसी विद्वान से मिलवाइएगा। तो साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।